की महत्वपूर्ण चर्चा को आगे बढ़ाते हुए पंडित जी से जानते हैं कि कन्याओं का पूजन करने के बाद हमें किन बातों का खास ध्यान रखना चाहिए। बताएं पंडित जी। देखिए, कन्याओं के जाने के बाद थाली को तुरंत नहीं हटाना चाहिए और न ही उस स्थान पर तुरंत झाड़ू लगाना चाहिए। कन्याओं के घर से जाने के कुछ देर बाद जमीन पर गिरे हुए भोग को झाड़ू से नहीं, किसी कपड़े से समेटना चाहिए और कपड़े से ही सफाई करनी चाहिए, झाड़ू से भूल के भी नहीं। कन्याओं को आप जिन बर्तनों में भोजन कराए हैं उनको भी फौरन न धोएं। नवरात्रि में कन्याओं को भोजन के बाद 5 तरह की सामग्री देना शुभ होता है। अब वो अपनी अपनी सामर्थ्य है कि कौन कितना देता है, इसके लिए मैं कोई बंधन नहीं दूंगा। अपने शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार कंजूसी नहीं करना चाहिए। यदि आपकी सामर्थ्य है तो अपने सामर्थ्य का पूरा प्रदर्शन कीजिए। अगर आप सोना दे सकते हैं तो सोना सभी कन्याओं को दीजिए, चांदी दे सकते हैं तो चांदी दीजिए। कंजूसी करके धन बचाने से कोई फायदा नहीं होगा। जितना आप कन्याओं को देंगे, मैं गारंटी के साथ कहता हूं, उसमें 1 लाख का गुना कर लीजिएगा और अगले साल में रिजल्ट देख लीजिएगा। 1 लाख का गुना करिएगा। 1 रुपया खर्च करेंगे तो 1 लाख। बस सच्चे मन से करने की जरूरत है, समर्पण के साथ, उत्साह के साथ समर्पण करने की जरूरत है। इसलिए नहीं कि पंडित जी ने कहा है कि 10 रुपया देंगे तो 10 लाख हो जाएगा तो 10 दे ही दें। अरे पंडित जी तो कहेंगे ही। आपकी श्रद्धा भी होनी चाहिए, आपकी श्रद्धा भी होनी चाहिए। मेरी तो श्रद्धा है कि अगर मैं किसी कन्या को 10 रुपया देता हूं तो निश्चित रूप से हमें मिलेगा, और माता के ऊपर विश्वास करना चाहिए। सन 2002 में जब मैं विंध्यवासिनी में रहता था तो वहां मतलब कि एक छोटे से आश्रम में मैं रहता था। वहीं एक टीन का छोटा सा बक्सा रख करके और उसमें कुछ अपनी किताब कापी रख करके, कुछ पैसे वैसे रख करके मैं वहीं अपना ज्योतिष का काम करता था और अपना पूजा पाठ करता था। तो नवरात्र के 1 दिन पहले एक सज्जन आए, बोले कि आपका बहुत नाम सुना है पंडित जी, और मैं नवरात्र में 9 दिन रहना चाहता हूँ विंध्यवासिनी में, उसके लिए आपसे कुछ व्यवस्था चाहिए। हमने कहा आज्ञा करें ब्राह्मण देव, क्या चाहिए? तो उन्होंने कहा मुझे 500 रुपए का सहयोग करिए। तो मैंने अपने बड़े बेटे से कहा भाई 500 रुपया दे दे। तो 500 रुपया उसने निकाल करके दे दिया। फिर 10 मिनट बाद एक दूसरे विप्रदेव आए। उन्होंने कहा कि हम तो प्रतापगढ़ से आए हैं और आपके ही नाम को सुन करके आए हैं, और कुछ नवरात्र में रहने के लिए, भोग सामग्री के लिए कुछ आप सहयोग कर दीजिए। हमने कहा कितना? तो उन्होंने कहा 500 में तो हो जाएगा। तो 500 मैंने बेटे से कहा, उसने भी दे दिया। फिर इसके बाद एक आए जो हमारे बहुत पूर्व परिचित थे, वो सबसे बाद में आए। बोले हाल चाल पूछ लिए, उसके बाद कहे कि अब चलिए कुछ करिए व्यवस्था माता को भोजन प्रसाद के लिए, हमारे भोजन प्रसाद के लिए। तो हमने उनसे पूछा भी नहीं और बेटे से कहा कि 500 रुपया इन्हें भी दे दो, दे दिया। अब जब वो निकल के गए तो बेटा तो तमक कर मेरे सामने खड़ा हो गया, भैया एकदम रुद्र रूप। अब मत कहिएगा किसी को देने के लिए, और केवल 300 रुपया बचा है। हमने कहा यार तुम गुस्सा क्यों हो रहे हो? माता तो बैठी हुई है ना, क्यों गुस्सा हो रहे हो? तुम 1500 दे करके बस रुक जाना चाहते हो? कोई बात नहीं, अब नहीं कहूंगा। तब तक एक सज्जन आए, हमारे यहाँ माधो सिंह घुसिया एक जगह है, वहां का एक सोने चांदी के व्यापारी आए। वो बोले गुरुदेव आप थोड़ा समय देकर हमारी ये 5 जन्म कुंडली देख लीजिए। हमने 5 कुंडली देख ली आधे घंटे में। तो उन्होंने हमको 2500 रुपया दक्षिणा दिया। हमने कहा भाई मेरी तो दक्षिणा 100 रुपए होती है, 500 रुपए होती है, आप 2500 क्यों दे रहे हैं? कहें गुरुदेव अब मेरा अपमान मत करें, ये आप अपने पास स्वीकार करके रख लें। तो हमने रख लिया। जब वो चले गए तो मैंने बेटे से कहा देख तू 1500 दिया ना, और 15 मिनट के अंदर 2500 तुझे मिल गया, ठीक है। अगर तू शायद 1800 दे करके खाली हो गया होता, नंगा हो गया होता, तो शायद माता 1 करोड़ दे देती। इसलिए माता की शक्ति और सामर्थ्य पर कभी प्रश्न चिन्ह नहीं लगाना चाहिए। जो लोग माता की शक्ति और माता की भक्ति पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं वो नराधम अभागा हैं और अभागा रहेंगे। अभागा पैदा हुए हैं, अभागा मरेंगे। अगर माता के ऊपर विश्वास है कि मेरी माँ सब कुछ कर देगी, अगर इस बात का ठसक है कि मेरी माँ के रहते कभी मेरा अपमान नहीं होगा, मेरी माँ के रहते कभी मैं अभाव से नहीं गुजरूंगा, मेरी माँ के रहते कभी मेरा सम्मान नहीं जा सकता है, पक्की बात है
कि आप इस धराधाम पर सूरज की तरह चमकोगे, सूरज की तरह चमकोगे। केवल अपने आस्था और विश्वास के पिलर को मजबूत कर लो, माता के प्रति अपना पूरा समर्पण दिखाओ और माता के ही कृपा से आज जो कुछ भी आप देख रहे हैं, अरे हम तो 47 साल पहले भी यही पंडित जी थे, इतना ज्योतिष मुझे आती थी जितना आज आती है। ऐसा कुछ नहीं कि आज मुझे सींग जम गई है, आज मैं बड़ा जानकार हो गया हूँ। पहले भी आती थी और पहले भी मुझसे बहुत लोग मिलते थे, लेकिन गांव देश की पंडिताई 10 रुपए, 20 रुपए, 25 रुपए, 5 रुपए की होती थी और जीवन किसी तरह से चलता था। माता ने चक्कर चलाया, उन्होंने पूरी दुनिया बदल दी। उसमें हमारा क्या, सब कृपा तो उनकी है, सब करना धरना तो उनका है। हमें दिल्ली में तुम्हारा कोई रिलेटिव भी नहीं रहता था जिसके परिचय से हम दिल्ली में आते, और दिल्ली में आना, टेलीविजन पर बोलना, वो भी 18 साल लगातार टेलीविजन पर बोलना, ये सब किसने किया भाई? ये सब उसी जगत जननी जगदम्बा ने किया है। इसमें हमारा कोई पुरुषार्थ नहीं है, हम तो उपकरण हैं, उपकरण। जहां उसने रख दिया वहां रख दिया। इसलिए मैं सभी दर्शकों से अपने चाहूंगा कि आप लोग भी अगर भगवती का आराधन पूजन करते हैं तो अपने मन में कम से कम यार एक घमंड पाल लो, और कोई घमंड मत पालो, एक घमंड पाल लो, मैं माँ का माँ मेरी, मैं माँ का माँ मेरी। अगर आपके गले पर फांसी लग रही हो तब भी आप कहिए कि कुछ नहीं होने वाला है क्योंकि मेरी माँ है। अंतिम श्वास तक आप विश्वास मत तोड़ो कि मेरी माँ है। देखिए आपके सारी समस्याओं का समाधान मिलता है कि नहीं, आप करके देखिए। और अगर सही में आपने किया, इसके बाद आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप अपने हृदय में ही धन्य धन्य हो जाएंगे। जय माता दुर्गा।